राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, ये सवेरे का टाइम है। थोड़ी सी बार अगर सत्संग सुनना चाहो शांति तो बैठ जाओ। अगर तुम शोर करते रहोगे इसी तरह तो फिर तुम्हारा भी टाइम गया और मेरा भी नहीं जाएगा। सामने भी सतगुरु के विषय का सत्संग था। कल दिन में भी ये ऐसा गुरु भरमगढ़ तोड़ दिया। और शाम का जो सत्संग था वो भी यही था कि कोई सतगुरु मिले दयाल। और अब ये स्वामी जी महाराज की वाणी से, सार वचन की वाणी से, स्वामी जी महाराज का पहला शब्द है कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। अब सोचो अपना रूप कौन सा से, इसकी बड़ाई करता है स्वामी जी। ये भी रूप प्यारा मोह को फरिश्तों वो दर्शाओ। अब जो सामने में बातें कर रहा था उसकी बात आ जाती है कि ये रूप मैंने प्यारा लगता है। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ, कि तो सरगुण रूप धर के न तुम जीवों का भले के लिए आए सो। जीव का भले के लिए आए सो ये रूप नहीं, जो असली रूप से वो रूप दिखाओ। अब सामने तो कबीर साहब की वाणी थी कि ख्याल किया होगा महाराज क्या ढींगे मार रहा से। मन सब तो एक से नहीं, स्वामी जी महाराज भी वक्त के संत थे, उनने भी वही बात कह दी। एक महाराज चरणदास जी हुए से ढूसर कुल में, सुखदेव जी से, उनने भी ऐसे एक शब्द कहा से, गुरुआ बिन भाइयों राय न पावे कोई। बड़ा अच्छा शब्द से कभी मैं सुना था, गुरुआ बिन भाइयों राय न पावे कोई। सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी, नाम भजे निर्मोही। जिनक विदे गुरु ठहराया, जीवित मुक्ति हुई ढालसी से। अब वो कितनी बड़ी बात से वह बात आ जाते। सुखदेव कितने बड़े ऋषि थे और महात्मा सब सुनते हम सनातनी भाइयों तो कथा वार्ता में कि वह ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते, गर्भ के ज्ञानी थे कि गर्भ में ज्ञान था उन्हें बड़ी भारी। और वो सुखदेव जी वगैरह सतगुरु के धोखा खा गया। कितना धोखा खाया। आखिरी ने गुरु की शरण लेनी पड़ी। किसकी? जनक विदेही की शरण में जाना पड़ा। और वो रास्ता किसने बताया? उसके पिता ने, वेद व्यास जी ने। जब कति मुश्किल होगी, ये बातें होने लगी, बेटा वो स्वर्ग बैकुंठों में जाता और आता, कोई आदर नहीं था उसका। मैं उन भाइयों को बातें बताता हूँ, कल नाम भी लाए थे। नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं, नाम का आदर करना, नाम को संभाल के रखना बड़ी बात से। नाम बड़ा नहीं, काम करना बड़ा से। काम करो, पर ये बात से शांति तो सुनते रहोगे तो तुमने पल्ले पड़ जाएगा। सेवादार भाई ने बोल दो, चुप रहे थोड़ी सी बार। अब नाम लेने तो बड़ा नहीं होता, काम करने तो बड़ा होता है। मैं कल का गीता का रोज पाठ करते, गीता पाठ करना नहीं, गीता के असूलों पर चलने तो बड़ा। सवेरे सवेरे किसी की बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात से। कि भाई रति राम एक चुंगी पर बैठा था, मेरा प्यार था इनके साथ में। मैं आया, इनके दौरे बैठा थे, भाई बैठा,
बात चल गई। वो कहने लगा मन 30 वर्ष हुए गीता का पाठ करती। अब बताओ गीता हमारा कितना पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र है, सभी मुल्क सभी मानते हैं। 30 वर्ष हो गए पाठ करते। वो भाई ने बेरा होगा उस मानस का, तो वो बात करके मेरी गीता सुनी हुई थी महात्मा के पास में। उन्होंने कहने लगा आप ये बताइए गीता में 6ठे अध्याय में क्या लिखा है? बोले ये पता नहीं ना, ऐसे तो मुष्टि भी काट देते हैं। कोई ग्रंथ हो चाहे सत्संग हो, कोई भी हो चाहे नाम हो, जब हम उसका असली घोट करके नहीं पिएंगे तो क्या करेगा वो नाम, क्या करेगा वो ग्रंथ? त्याग देगा? नहीं त्यागेगा ना। अब वो मेरे मुंह कान देखता रह गया। अब जिंदा है गुजर गया पता नहीं। मैंने कहा भाई गीता बहुत बड़ा ग्रंथ से, पाठ करना अच्छा से समझ के करो उसमें क्या लिखा है। अगर तुम करते हो और उसको ऊपर असूलों पर नहीं चलो क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज की वही वाणी से और वही वाणी सुखदेव जी की से, वही वाणी शरणदास जी की से। अब वही सुखदेव जी की सबके पिता ने आपने सुना होगा कि गुरु का द्वारा भेज दिया, जाओ नाम लो। नाम लेने से क्या होता? उसके विचार रुक जाते हैं। अगर विश्वास हो तो सतगुरु पर, मतलब अगर वो सतगुरु को देख करके न एक दिन तोड़ी पड़ जाती है तो दोनों दिन खोए पांडे हलवा मिलाने को मांडे, वो दोनों दिनों तो चला जाता। इसका अच्छा नाम न ले तो अच्छा से। काफी लोग नाम लेते हैं, वह क्या हम देखा था के पढ़ पंच सही, इसमें है क्या? कोई फंड तो नहीं से। महाराज सावण सिंह की बातें आती है कि नाम दे रहे थे उनका धोरे को प्रेमी लोग की सुनता रहा जंगले में को, वो नाम दिया नहीं, इसको निकाल दिया तो जंगले में को सुनता रहा। जब सारा समाप्त हो लिया मुझे कहने लगे आपने तो नाम नहीं दिया मेरे को, मैं तो सुन लिया। बोला क्या सुना? कि सारा जंगले में को सुन लिया। बोला चोर है, क्या असर करेगा वो नाम तेरे को? वो नाम तेरे असर नहीं, वो तेरे को खा जाएगा। तू कोई सत्संग नहीं कर सकता, कोई साधन अभियान, तू चोर है। तेरे विचार कैसे थे तब नाम सुना जिधे? कि विचार तो ऐसे थे मैं इसको ठगी तो चोरी बदमाश सुन रहा सुन। बोला वही विचार बने रहेंगे। काफी मान नाम लेने के लिए जाते हैं, वह ठगी बेईमानी जो हर तरह चलाकी करके जाते हो, चलाकी में रह जाएंगे। मेरी जो बात थी उसको नहीं समझोगे। अब जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मतीर वैसी है गति। जैसा हाल ख्याल होता है वैसा इसका हाल बन जाता है एक दिन। और वह बात सुखदेव जी की मैं बता रहा था। जब उसके पिता कहने लगे बेटा कोई गुरु की शरण लो। बोला जी मैं ब्रह्म लोक में जाता हूँ आता हूँ, कोई आदर नहीं करता ने। बोला कोई नहीं आदर करेगा ने, आप सतगुरु की शरण लो तब आदर करेगा कोई। आज बताइए वो सतगुरु कौन है? जब व्यास जी अपने पुत्र को बताते हैं, क्यों? उन्होंने सोचा तेरे पर तो विश्वास आवे नहीं गाने, तेरा बेटा है। मगर जनक जी महाराज भी तो पूर्ण ऋषि थे ने, करनी के धनी थे, मगर थे 3 लोक के। उन्हें बड़ा भारी विश्वास दुआ करके न चला गया। अब देखिए मैं क्या बताऊं, सवेरे सवेरे वो गया रास्ते में तो वापस आ जैसे सोचने लगा वो राजा है मैं सन्यासी हूं, वो क्षत्रिय है मैं ब्राह्मण हूं। वो सुन के फंसा बैठा से मैं तो त्यागी हूं, मेरे को लाग भी नहीं, मैं उसको सतगुरु बढ़ाऊंगा। इस तरह ख्याल कर करके न 10 बार बावड़िया उल्टाए। मैं महात्मा पर बातें सुनी ऐसी ऐसी मेरे याद आ जाती। सारी उम्र इन संतों पास गुजरी से। अब क्या होया?
नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी तो गिर गया, इसको उभारना भी जरूरी है। क्यों, नारद भी तो बड़ा तप कर रहा था। अब ये तो सोचते होगे नारद भी तो जन्म लिया था, थारे शास्त्र कहते पहले वो है नारद दासी का पुत्र था, और जो संतों की सेवा करी ये तुम्हारी भागवत बताती है, मैं नहीं कहता न। पहले वो दासी का पुत्र था, वो है सेवा करी संतों, फिर ब्रह्मा का पुत्र बना। कौन ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करता, उस ब्रह्मा का पुत्र बना। और 4 लड़के औरतें, संत सनंदन, संत कुआर, संत ढाल 4, और एक 5वां नारद था, और को होगा तो पता नहीं। उन्हें क्या करा वो कि उस वक्त में दासी का पुत्र फिर करनी करके न ब्रह्मा का पुत्र बना, और कितना काम करा। हर युग में सबका साथ दिखाई देता है। आपने कहा तो ये क्या हुआ, उसकी उम्र इतनी, क्योंकि उम्र तो बढ़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं ने। फिर वो जमाना भी ऐसा था, तो क्या था, वो ऋषि आखिर में ब्रह्मा की औलाद थी, ऋषि था, बड़ा भारी अच्छा था। तो जब वो नारद जी, सुखदेव जी गया, और नारद जी ने आगे ब्राह्मण का रूप धर लिया। पहले जमाने में हमारे ब्राह्मणों की बड़ी भारी कदर करे, आज कदर नहीं। क्यों, काफी बातों धोखाबाजी करी, तो कोई कहता सीता का श्राप है, कोई कहता है कि किसी ऋषियों का श्राप है, कोई कहता किसी का श्राप है। संत मत में कहते हैं कि गायत्री का श्राप से, कोई का ज्योति का श्राप से। इस तरह नारे नारे अपनी अपनी बातें बता देते, कि ने सच्ची बातें नहीं बताई तो ज्योति ने श्राप दे दिया कि तुम इस तरह कर्जुम नहीं माने जाओगे। फिर कोई भी हो, कोई कहता ब्रह्मा ने अपने बाप का आगे झूठ बोली थी। कि इसका बाप कौन था, इसका बाप काल निरंजन, इसको ज्योति निरंजन वे ज्योति, उसकी मार निरंजन, उसका बाप, उनका नाम लेते। उन्हें झूठ बोल दी। वो कहने लगा मैं माँ बाप तो मिल के आऊं, सर बाप मिला नहीं ने। उन्हें झूठी गवाही दिया लंबी मिसाल से, तो उन्हें श्राप दे दिया उसकी माँ ने, जा दुष्ट है, मेरा अगर झूठ में तेरी कर्जू में कोई पूजा नहीं करेगा न। तो शिव जी का दौरे और विष्णु भगवान का दौरे गया, कहना भाई माँ ने श्राप दे दिया मेरे को। वो कहना कुछ इतना बचाओ। बोला तो हमारा बड़ा भाई है, जाओ, जो हमारी पूजा करेगा उसके सारा थारा गुजारा हो जाएगा। ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो कबीर साहब की कहता हूँ। सुनी बातें याद आ जाती हैं तो तब उसको करते हैं। तो इसलिए क्या करा, अब नारद जी ने मिल जाता आगे ब्राह्मण का रूप धरकी ने। उस जमाने बड़ी भारी कदर, जुगो जुगो तो कदर होंगी आई सर। आज भी मैं ब्राह्मण की कदर करता। एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार कर सकता है, एक संत सारे देश का कल्याण कर सकता है, और एक आर्य सारे देश को सुधार सकता है। अगर साख लेंदे तो मैं साख भी दे सकूं। कबीर साहब एक संत आए थे, समझ गया वह धार आम दे रही हरेक के में। ऋषि दयानंद एक ही आए थे, इले और किसका नाम लोगे? अगर उस जमाने के ऋषियों का नाम लेंदे हो तो ब्राह्मणों का नाम भी काफी बता दूंगा। पर आप लोग उस बात को किस तरह समझो, मैं जब मौजूदी बातें करने लग रहा हूं कि आज भी वह ब्राह्मण देश का कल्याण कर सकते। ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लो मोह अहंकार न होए, चरण दास ब्राह्मण है सोई। गीता भी यही कहती है, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पछाणे सोई ब्राह्मणा। ये प्रेमियों के ब्राह्मण कदर कदर इन तो नारद जी ब्राह्मण का रूप धर के रास्ते में खड़े हो गए और एक नदी के पास खड़े होकर उसमें माटी घेरनी शुरू कर दी नारद जी ने। और सुखदेव जी जा रहे थे, और सुखदेव जी कहने लगा पंडित जी महाराज क्या करते हो? बोला भाई नदी का बंद लगाता हूं मैं।
बोला ये महाराज इस तरह बंद नहीं लगता तो किस तरह लगता है कि बंद तो पहली कहते लकड़ गेरो, फिर और छोटे छड़े ढीकर गेरो, फिर को बड़े बड़े डले गेरो, फिर माटी गेरो, तब जाके बंद लगा। ऐसे नहीं लग सकता, आपका दिन तो आज बर्बाद ही गया। बोला फिर भी मैं सुखदेव जी तो हजारों दर्जे अच्छा सुन, मेरा तो एक ही दिन बर्बाद गया। सुखदेव की 10 कला खत्म हो चुकी। सुखदेव जी वो कहने लग गया क्या बताई सुखदेव 10 कला? बोला हाँ किस तरह के गुरु धारण करने जाता और उसके मन में ख्याल आ जाता कि गुरु किस तरह, मेरा गुरु मैं तो ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, मैं त्यागी वो लागी, इस तरह उसका ख्याल, उसकी सारी क्रिया 10 क्रिया खत्म होगी उसकी कि 10 बार जा लिया बाढ़। ये बातें सुन के इसका धन लुट जाता है। उन्हें क्या बाकी रे गस आकी पड़ गया सुखदेव जी, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया उसे इतनी बार नारद रफू चक्कर हुए, देखा कोई पिंड ब्राह्मण ने कोई नहीं ना, उस खड़ा होके बोला अब मैं डटू नहीं, सीधा ही जाऊंगा। जब वो सीधे का सीधा जनक की पुरी में पहुंचा सो तो आप लोगों की सुनी बातें बताता हूँ, काफी बार सुनो फिर मेरी जबान पर आ गई क्या कहूँ। जब वो सीधा गया और जा करके कहने लगा मैंने महाराज से मिलना, जनक महाराज से। अब महात्मा जान जा मन की जानो मान की, मानवीर तन की लखे सो साध, तन मन दोनों की लखे उसका मता अगाध। जनक जी महाराज भी तो छोटी वस्तु नहीं थे ने, वो उसके मन की बातों लग गए। कहने लगे कोई नौकर आए कि महात्मा खड़े लंगोटी आड़ा मिलना चावला, कह दो बाहर खड़ा हो जाएगा। वो बाहर खड़ा हो गया, उसकी कोई बात नहीं पूछी। 2 दिन गुजरे, 3 दिन लीद घेरनी शुरू कर दी, ढक दिया। जिसका लगन होती है वो कभी भी किसी से घबराता नहीं न, और उस लगन में आके अपना काम कर लेता है। लड़की भी नहीं घबराती। मीराबाई ने रविदास का शरणा लेकर के अपना जीवन सफल करा, सजो बाई ने अपना जीवन सफल करा। कितनी बड़ी बेझड़क बात कहती सजो, हरी रूसे तो रूसन जर तू भी दे सटका, सतगुरु सिर पर राखी आप करे सहा। वह चरणदास की बाण भी थी, चेली भी थी भाई की। इसीलिए उन्हें क्या ख्याल आया गेरी हो। तीसरा दिन बोलो महात्मा कहाँ है, वो तो वो इस तरह बाहर ने बोल लाओ ली तड़ काट के ले गए, जाके बैठा दिया। अब क्या हुआ, आजकल के महात्मा कहते जनक की मिसाल देते, ए जनक की मिसाल देने वाले तुम ढोंगी हो। जनक महाराज तो जनक ही थे। मेरे एक प्रेमी मिल गया, वो कहने में उसने कहा महाराज क्या करते हो, लड़कियों तो पा दबवाते हो, तुम बड़े जुल्मी हो, कुष्टी हो कि मरोगे। बोला जनक भी दबवाया करता था। मैं बोला आप जनक बन गए, जनक ने जो काम करा वो आप थोड़ा करके तो दिखाइए, एक बार मैं भी देखूं। जनक महाराज का जब सुखदेव जी गया तो जनक उस सुखदेव ने देखा कि ये कौन राजा है, किसने राजा बना, रंडिया नाचती परिया नाचती है, और आप बैठा लेटा है ऐसे। उसका मन डामाडोल हो गया, मैं इसको गुरु नहीं बनाई तो परी नाचती इसके। मर जो गया उसके एक पाव तो भट्टी में टिक रहा सर, एक पाव को लुगाई दाबरी से। उसको ये ज्ञान नहीं तेरा पाव जड़े से नहीं जड़ा। जनक सुखदेव देख की पागल हो गए कि वाह ये क्या, एक पाव तो जड़न ला गया सर, एक लोग दाबन ला गए, इसका परवा इसको बेदे कहते हैं। बेदे तुम भी हो जब सतगुरु के पास में जाते 3 चीजें सतगुरु ले लेता, तन मन और धन। मतलब काफी जो ढोंगी गुरु होते वह 3 चीज लेते, तन तो पाखंडी लोग खिलवाड़ करते, ये तन नहीं लिया। तन लेते हैं तो कहते तन तो अच्छे काम करो, ये तन तो तुम्हारे बाल बच्चों को दांव पाड़ो, गरीबों की मदद करो, और ये तन तो सुथरे काम करो। अभी काम ये तन किसका, सतगुरु का से क्या लिया बताओ। और फिर कहते धन तो तुम अच्छे काम करो, धर्म पुण्य करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये धन शराबा कबाबा मत ला, क्या लिया को लिया, ये तो उल्टी दे और दिया, बचा और दिया। अरे क्या के मन, ये मन ते क्या करना से, काफी लोग कहते ये मन और किसी को न देना कि अपने गुरु को दे देना, गलत बातें है। गुरु को तो 4 जूत जो तुम्हारा मन मांगता है तो
मैं इकबाल में देखी, नाम क्या लूं। उस इकबाल में आया कई नाम दे रहे थे। उस जगह पर एक प्रेमण चली गई जमादारनी, वह कहने लगी महाराज मेरे को भी नाम दे दो। उन्हें नाम लिया तो उसके वचन भरावन लागे, 3 चीज दे गुरु को। ये मेरे देखे कर्म से जब मैं बताता हूँ, ये साधु ये नाम देकर 3 चीजें लेकिन बड़ा भारी अन्याय कर देते। मैं लुक्के नहीं कहता, बेधड़क होकर बातें कहता हूँ। मेरे पास ऐसी लेकी बात आता नहीं कोई भी। तो उन्होंने क्या कहा, महाराज नाम जहां बैठो 3 चीज दो, गुरु को दे दिया। वो कहने लगी महाराज के तन तो मैं दे नहीं सकती, है मेरे गुरु का से न मेरे पति का से, और धन मेरे पास है नहीं, मेरे पति आ दिया, मेरे बच्चों ने, मैं आपको क्या दूं। और मन भी मैं आपको नहीं देती, आपको दे दूं तो मेरे पति का आदर नहीं करूंगी ना। ये मन भी मेरे पति के खुश करने के लिए से। आपके लिए एक और चीज है मेरे पास में, अगर लेना चाहते हो तो भला बताओ क्या। चप्पल है मेरे पास में, ये तो मैं 4 आपके मुंह पर मार सकती हूँ। ए प्रेमियों, उस लड़की को मैं धन्यवाद देता हूं कि भाग धन भाग ऐसी लड़की कोई तो संसार में प्रकट हुई। हमारे जैसों ने ये काम करके बड़े बड़े अन्याय करे से। आप बताइए कौन सी चीज ली मैं? इन चीजों में ये बताया कि तीनों चीज तुम्हारी संभाल के रखो। ये गुरु की धरोहर समझो। अगर तुम गुरु की धरोहर समझोगे तो इससे अन्याय नहीं करोगे। तनते भी धनते भी मनते भी। न गुरु तुम्हारे तन का भूखा, न मन का भूखा, न धन का भूखा। तो सुखदेव जी जब गए ये बातें होंदी रही, सुखदेव जी भी घबरा गए। जनक महाराज कहने लगे कोई बात लंबी मिसाल से सी थोड़ी बातों में कहता हूं, कह जाओ इन्हें रणवाद दिखा लाओ, मड़िए तेल का कटोरा ले जाओ, जब ये तेल खिंड जाए इसका हाथ में इसका सिर काट लेना। जो सारे घूमे उसकी निगाह तेल के कटोरे में रही, सारा घुमा कहने लगा जनक महाराज के नगरी देखा है महात्मा जी? बोला जे क्या देखा? बोला कुछ नहीं, मेरी दृष्टि तेल के कटोरे में थी। बोला अच्छा क्यों? कि मैंने सोचा ये तेल खिंडार तेरी गर्दन उतरी। ए प्रेमियों, अगर जो अपने गुरु को इस तरह रखता, सतगुरु का गो कभी मार नहीं खाएगा न। मैं कल भी सतगुरु की बातें कहता था, आज भी कहता हूं कि अपने सतगुरु को इस तरह रखता दृष्टि में, जैसे सुखदेव जी ने तेल का कटोरा में उसकी दृष्टि गट गई और तेल के कटोरे के बगैर उसने कुछ नहीं दिखा उस रणवास में, महलों में। इसीलिए जिसने अपने सतगुरु नजर आते हैं, उन्हें परवाह क्या से। जो सतगुरु काम करेगा वो उसके भले के लिए करेगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं होती न। जब माँ अपने पुत्र को खुद जानती है मेरा बेटा भूखा है, तो रो और चाहे ना रो उसी में चूची देगी आकर की न। अरे जब माँ अपने पुत्र को संभाल लेती है और राधा स्वामी दयाल वो सतगुरु पूर्ण नहीं संभालेगा हमको, हमारा विश्वास नहीं है न, इसलिए हम दुख पाते रहते हैं। अगर हमारा विश्वास है तो हमने कौन रोकने वाला से, और हमारा उद्धार हो जाता। इसलिए निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे कार जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। कि जिसका गुरु पर विश्वास का दुनिया तो लेखा निमट गया और उसका काम भी बन गया, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्या की भी। ये बातें दे फिर कहा अच्छा प्रसाद जिमो, उन्हें प्रसाद जिमाने लगे। ऊपर देखा तो शला लटके को का तलवार लटके से। मैं तो पुस्तक नहीं देखी न पुस्तक हमने बेरा में तो महात्मा सुनी से। जब उन्हें देखा ऊपर न के तागा टूटा या नीचे पड़ी तेरे सर पर पड़े मरेगा तो उन्हें सारा मेला में तावड़ा सा खा गया, पेट भर लिया। राजा कहना है महाराज भोजन कैसा था? बोला मैंने भोजन का कोई ज्ञान नहीं, मन तो अपना सर पेट भरा था, मेरी निगाह सलामती टूटे पड़ा मरिया। बोला राजन के हाँ ना महात्मा जी के हाँ मैं इस तरह रहता हूं इस संसार में कि न मैं किसी नाचना देखता, न मैं किसी गाना देखता, न मैं किसी राजमहल का ख्याल। मेरी वृत्ति तो सतगुरु के वचन पर रहती है। क्यों? महात्मा कहते हैं कि काल का के भरोसा किस वक्त आ जा। यह तो पता है सबने कि जिन्हें जिंदगी मिली से तो मृत्यु भी साथ आई से सेती, और वो टाइम जरूर भी आएगा। 200 में 400 में 10,000 वर्ष में 20,000 वर्ष कभी न कभी आएगा।
तो वो ये भागी मान जो अपनी मौत को याद रखता है, वो ये भागी है। जैसे दो चीजों को याद रखो, अपनी मौत को और सतगुरु के स्वरूप को, कभी भी हारो नहीं गे, जीत रहेगी। अगर कुछ भी नहीं याद रखो तो सतगुरु को याद रखो, आप ही सारी चीज याद आ जाएंगी। वो सतगुरु है कौन? हम तो देहधारी को भी याद नहीं रख सकते ने। मैं बताता हूं, उस सतगुरु को याद अगर एक बार भी कर लिया तो खुद ही तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेगा ने। वो खुद तुम्हारा अंदर बैठा से सुना नहीं महात्मा के ऊंचे खासे महल मर देव बांग खुदा सोटा बांग ने सुनिए रहा खुदा जगा। वो खुदा हमको जगामदा रहता हर वक्त। हम सो जाते हैं पर वो नहीं सोता, कभी भी वो हमको जगाता रहता। उसका नाम सतगुरु है और वो ही हमको जगाता रहता है। उसका जागना, हम सो जाते हैं फिर भी जब हम सो जाते वो क्या करे बेचारा। इसीलिए कहते हैं मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा के करे चेले ही में चूक। जब गुरु क्या करे बेचारा। अब कई लोग इतराज कर, गुरु विचारा थोड़ा होता है। गुरु विचार करता, तुम क्या विचार कर सकते हो? विचार करने वाला है जीतता है। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सुखदेव जी कहने लगे महाराज वो तो नहीं, इतनी बार बैठ गए, बोला तेरे को बताए कुछ। उन्हें माया रूपी आग लगा ली महल में। घमंड तो सतगुरु तोड़ता ही है हर एक का है। अगर घमंड नहीं टूटा तो गिर जाएगा। आपको क्यों कर गिरेगा? घमंड टूटने से बच जाता है। आप सोचो कईयों घमंड होती है, धन का घमंड होता मालिक तोड़ देता है, कि बेटों का घमंड होता मालिक तोड़ देता है। किसे क्या है कहा तुमने बड़े बड़े याद देखे, घमंड किसी का नहीं रहा। घमंड तो एक मालिक के नाम का ही बड़ा से। मतलब वो मालिक हमारे पर बुरा थोड़ा ही करता है, हमारा भला करता है। किस तरह भला करता कि घमंड भी एक बीमारी होती है। संतों का घमंड तो सतगुरु उसी में तोड़ देता। जैसे एक बच्चे का फोड़ा है और वो फोड़ा उस बच्चे को सोने नहीं देता कभी भी, तो माँ क्या सोचती है कि जल लकड़ी डॉक्टर पा ले जाएंगी। और वह माँ अपने बच्चे को गोदी लेकर के डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर ने 5 रुपये भी देती है धोरत है और कहते डॉक्टर साहब इस बच्चे का चीरा लगा दे, सारी रात रोया से। वो डॉक्टर उसी जगह चीरा लगाना शुरू करता तो बच्चा किलकी मारता, हाय तौबा करता। वो कहता है मेरी माँ तू मर जा तो अच्छा, मेरा चीरा लगा रही, लात मारता। मगर माँ अपने बेटे के पांव भी दाब लेती, हाथ भी दाब लेती। सोचो वह माँ है, वह नहीं जानते मेरा बेटा मर जाए, उसके दिल में मेरे बेटे चैन हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और चीरा लगवा के घरी वो मैं लकड़ती अड़ेगा और एकदम आराम हो जाता है, शांति मिल जाती बच्चे को। और जो वो डॉक्टर चीरा दूसरी जगह लगाते तो वह खा जाए उसको, छोड़े कोई ने। यही बात है। राधा स्वामी दयाल वो कुल मालिक हमारी माँ है और हमारा घमंड तोड़ने के लिए वो कोई न कोई ऐसी बात कर देता है कि वो घमंड टूटना हम ठिकाना आ जाते हैं। नहीं तो घमंड एक फोड़ा होता साधुओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, संतों लिए तो घमंड बहुत बुरी चीज है। वो घमंड नरकों में ले जाता। देखे नहीं घमंडी लोग मारे जाते हैं, उनको कुछ दिन घमंड में काम करते हैं, फिर कोई न कोई ऐसा दुश्मन पैदा होता है कि उनके घमंड को चूर कर देता। और तुम लोग भी कहते ठीक करे इसका घमंड टूट गया। इसलिए वो माँ ने भी कहते ठीक करा तू चीरा लगवा रहे बच्चे का फोड़ा जहर लकड़ जाड़ूंगा, वो कोड़ा करता था। इसलिए कभी भी सतगुरु अपने पुत्र को जहर नहीं देते, जब माँ नहीं देती वो भी कभी दुख नहीं देता ने अपने उसके घमंड तोड़ने लिए। तो सुखदेव जी ने जाके बैठ गए और जनक महाराज का घमंड तोड़ने के एक जतन लिखाड़ा, क्या एक आग लगा दी माया रूपी। जब आग लगती ही आई, लोग कहना महाराज के महल में आग लग रही। बोला हरी अंचा, बोला महाराज आग तो दरवाजे लगा ली, हरी अंचा। बोला महाराज दरवाजे के भीतर बढ़ गई साई। तो जब दरवाजे के भीतर बढ़ने का ना लिया, सुखदेव जी उठ के चाल पड़े। उसका एक तो लंगोटी टंग रही, कमंडल तार एक सोटा धरिया था वहां पर। वो भाज के अपना लंगोटी ठाई, कमंडा सोटा ठाया। जनक महाराज ने हाथ पकड़ के मुंह पर मारा, थप्पड़ त्यागी तो सक मैं सो।
शर्म नहीं आई तेरे डेढ़ा ने लंगोटी कमंडल बल रे भाज किन ठा लिए। मेरा महल बड़ा इसलिए कहते हैं गुरु की बड़ी दया होती है, हरि इंचा उस मालिक की इंचा पर रहना चाहिए। तब उसकी आंख खुली, हुआ मन पता नहीं था ने गान तमाचा सतगुरु महाराज चढ़ गई सुर तटारी कि उसकी सुर चढ़ गई। सो बताया कि ये समझ, तब उन्हें पांव पकड़े। तूने कहा चार में त्यागी सु, तेरा त्याग तो कौडी का सो, त्यागी कौन है जी आप सो। जब वह वापस आए तो जब व्यास जी कहने लगे बेटा बता गुरु कैसा है। बोला जी क्या बताऊं, पहली उसकी बात हो रही थी। बोला फिर भी बता गुरु कैसा है सतगुरु तेरा, सूरज जैसा है। क्या कहता है सुखदेव जी कि हाँ पिताजी प्रकाश और सूरज जितना मेरे गुरु में, मगर सूरज में गर्मी है मेरे गुरु में गर्मी नहीं है न। तो बोले कैसा है तेरा गुरु सतगुरु, चंद्रमा जैसा। बोले हाँ पिताजी शीतलता तो मेरे सतगुरु में चंद्रमा जैसी है, मगर चंद्रमा में धब्बा है मेरे सतगुरु में कोई धब्बा नहीं है न। तो फिर कैसा। बोला गुरु सतगुरु ही है। बोला अब हजारों वर्ष उसमें स्वर्ग बैकुंठों विष्णुपुरी में जा रहा तो कोई रोकने वाला नहीं है।